आइए बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। इसके पहले अपन 6.1 देख चुके हैं। इसमें अपन को पढ़ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, और उसके लास्ट वाली जो एक्सरसाइज उसमें मैक्सिमा और मिनिमा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरी की 6.2 के ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर सके। तो देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन सेड टू बी इंक्रीजिंग। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है बच्चों? कोई फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। क्या हो? एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किसमें? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या? मैंने बोला भैया ये वैल्यू जो होगी इससे बड़ी आएगी मतलब सिर्फ क्या जाए? ग्रेटर देन आ जाए। क्या जाए? ग्रेटर देन। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन हो जीरो के, फॉर ऑल जो एक्स होगा बिलोंग करेगा किसमें? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। ध्यान रखना इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? जीरो है। और जो एक्स है वो किसमें बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल में। और उसमें किसमें करेगा? ओपन इंटरवल में। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब आते हैं इसी कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किसमें? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। मतलब आप डिफरेंशियल करोगे, वैल्यू पुट करोगे, यदि आंसर नेगेटिव आता है या फिर इक्वल टू जीरो आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। और पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो आता है तो उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग। और जब जीरो से बड़ी वैल्यू आती है मतलब पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जीरो से छोटी वैल्यू आती है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो इसे नोट करें, ठीक है? ये तो वॉश करके आप नोट कर लीजिएगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? सेम कहानी। एफ डेस ऑफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल ए एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। मतलब आपको तीन कहानी याद रखना है। जब लेस देन इक्वल टू आ जाए तो डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो इंक्रीजिंग, और जब लेस देन इक्वल टू जीरो आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन जीरो आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसके कुछ रूल होते हैं। मेथड क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो मेथड में हमको कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दे y इक्वल टू देंगे, उसको दिया एफ ऑफ एक्स लिख दोगे। फिर इसका एक बार क्या करोगे? डिफरेंशिएबल। क्या करोगे? डिफरेंशिएबल एफ डेस ऑफ एक्स करोगे। फिर स्टेप वन में तो ये करेंगे, स्टेप टू में दिस, और स्टेप थर्ड में क्या करोगे? लेट अस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? जीरो रखोगे। अब जीरो रखोगे तो एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, सपोज कर लो ए बी सी कुछ वैल्यू आई, और इसको रख दोगे आप किसमें? या तो फर्स्ट डिफरेंशिएबल में रख दो या फिर क्वेश्चन में रख दो। तो यदि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन। कुछ नहीं करना है आपको इसमें, एक बार फंक्शन डिफरेंशिएबल करना है, उसके इक्वल टू जीरो रखना है, जो आंसर वैल्यू आए उसको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव में रखना है, और देखना है यदि पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। तो बिना देरी करे पहला क्वेश्चन देखते थे, आप नोट कर लीजिएगा। 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। बोला है कि चेक करके बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑल रियल नंबर पे। तो सॉल्यूशन देखेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर हमको क्या दे रखा है? 3x प्लस 17। आपको एक लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में 3x प्लस क्या हो जाएगा? 17। बोलो हाँ या ना। फिर एफ डेस ऑफ एक्स है तो मैंने एडिटिव लिख दिया। इसका करेंगे 3, एक्स का डिफरेंशिएबल क्या होता है? 1, और 17 का क्या हो जाएगा? 0। तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। अब हमको बोला है ऑल रियल वैल्यू। किसकी बात करिए? ऑल रियल वैल्यू। अब रियल नंबर क्या हो सकते हैं? रियल नंबर हमारे क्या होंगे? 1 2 3। अब मैंने रखा एफ ऑफ 1 तब भी क्या आएगा? 3। मैंने रखा एफ ऑफ 2 तब भी क्या आएगा? 3। मतलब कुछ भी रखो वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो ग्रेटर देन क्या लिख देंगे इसको?
जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के। तो यहाँ बोल देंगे फंक्शन जो है हमारा क्या है, इंक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और रियल। कुछ नहीं, जब बड़ी आ जाए तो यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है। तो बोलते हैं फंक्शन जो है हमारा कौन सा, 3x + 70, वो स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कुछ नहीं करा, एक बार डिफरेंशिएबल करा है, उसके इक्वल टू अपन ने रखा जीरो। तो देखेंगे, सॉरी, डिफरेंशिएबल रखा, इफ डेज ऑफ एक्स क्या आ गया, जीरो। अब उन्होंने बोल रहा है और रियल नंबर पे चेक करो, तो जीरो रखने की जरूरत नहीं, यदि नहीं होती वैल्यू तो फिर अपन जीरो रख के देखते हैं। तो इसे नोट करें, फिर अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में सेकंड क्या बोला है कि शो दैट द फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग बोला है। क्या बोला उन्होंने, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको लिख दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा e की पावर 2x। इसका एक बार डिफरेंस करेंगे तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर होगा 2 e की पावर क्या हो जाएगा, 2x। अब बोला ऑल रियल नंबर पे बताइए फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो मैंने क्या करा, एफ डेस ऑफ 1 में रखा 2 e की पावर 2, फिर एफ डबल डेस रखा 2, तो 2 e की पावर क्या आया 3। मतलब वैल्यू हमेशा क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव आ रही है, हाँ या ना, कुछ भी कर ले वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एफ है, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और रियल नंबर। तो इसमें कुछ नहीं करा, सिंपल क्वेश्चन था, बोलो हाँ या ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोला भैया, हमको शो करके बताना है कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इज इंक्रीजिंग 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग π/2 से पाई, एंड 0 से पाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यदि कोई फंक्शन बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, अपन को सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दे रखा उन्होंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट करें तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बात खत्म हो गई। अब बच्चों यहाँ पर बोलते हैं ग्रेटर देन क्या है, जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन जीरो। कब होगा जीरो वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अपना यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लेटर एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो। ये हो गया हमारा कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। कॉस एक्स जीरो है, तो कॉस जीरो कब होता है, 90 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, π/2। अब बच्चों यहाँ पर देखो, जो फंक्शन है यहाँ पे आ जाएगा π/2, यहाँ आ जाएगा जीरो और यहाँ आ जाएगा हमारा पाई। अब सबसे पहले जीरो और π/2 के बीच की वैल्यू रखो, किसमें, इसमें। ये आपको करके बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रख के देखते हैं अपन फंक्शन में। तो मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स लिखा कॉस एक्स। अब इसके वैल्यू रखी मैंने π/4, तो cos π/4 रखा तो वैल्यू कितनी आई, 1/√2। मतलब यहाँ पर जब अपन π/4 रख रहे किसमें, एफ डेस ऑफ एक्स में, तो अपनी वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा क्या है, 0 से π/2 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर अपन ने लिखा 90 और 180। अब 90 और 180 के बीच में रख दो 120। तो यहाँ पे अपन ने रख के देखा एफ डेस ऑफ π/2 है ना, π/4 के मैंने लिख दिया 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 120 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं cos 90 + 30, और 90 + 30 क्या होगा, माइनस का 30। तो कितना आया, माइनस का 1/2। मतलब यहाँ पर फंक्शन जो हुआ वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि फंक्शन जो हो रहा है 0 से π/2 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो π/2 से पाई तक क्या हो रहा है, डिक्रीज। और 0 से पाई में बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आखिरी में आप यहाँ लिख देंगे एफ इज स्ट्रिक्टली, क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
फंक्शन ऑन 0 से π/2, फिर लिख दोगे ए इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन π/2 से पाई, और इफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बढ़ेगा और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन घटेगा, और 0 से पाई तक ना वो बढ़ेगा ना ही घटेगा, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इससे साथ अपना क्वेश्चन नंबर 30 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। से कॉपी करें आप, ठीक है, आप पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोला उन्होंने, फाइंड द इंटरवल ऑफ फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स 2x² माइनस 3x इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बताने की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन फंक्शन है हमको एफ ऑफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x, इसका डिफरेंस करें तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, 2 इंटू 2x और माइनस का क्या हो जाएगा 3। फिर क्या करेंगे, एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे एफ डेस ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया बच्चों, 4x माइनस 3 हो गया। तो 4x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/4। x इक्वल टू 3/4 बोलो हाँ या ना। अब x इक्वल टू 3/4 आ गया। अब अपन को पता है जो 3/4 होगा वो किसके बीच में होगा, 3/4 जो है वो इनके बीच में होगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब -3/4 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में बदले क्या ले ले, 0 ले लो या -1 रख लो। तो मैं -1 रखूंगा, 0 को फर्क पड़ने आता। अपन यहाँ क्लिक करके देखते हैं। एफ डेस ऑफ एक्स बराबर हमको क्या दे रखा है 4x माइनस 3, तो मैंने रखा -1। तो 4 माइनस 3 तो कितना है -7। तो यहाँ 0 से क्या आया, छोटी वैल्यू आई, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या है ये डिक्रीजिंग। क्या हुआ ये डिक्रीजिंग। फिर मैंने रखा इसके बाद इसमें 2 रख दिया। तो यहाँ पे रखूँगा 4 इंटू 2 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना आया 5। तो यहाँ पे क्या आया 0 से बड़ी वैल्यू आई, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेस देन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा लेस देन 0। तो देख लो, तो यहाँ पे -इन्फिनिटी से 3/4 तक फंक्शन क्या हुआ डिक्रीज हुआ। क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है इंक्रीज। यहाँ पे लिख देंगे एफ इज इंक्रीजिंग 3/4 से इंफिनिटी एंड एफ इज डिक्रीजिंग -इन्फिनिटी से 3/4। कुछ नहीं करा, इसके एक बार डिफरेंशिएट करा, उसके इक्वल टू 0 रखा और वैल्यू रख के देखी। तो यहाँ पे पता चल गया कि -3/4 तक क्या हो रहा है फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और 3/4 से प्लस इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इसी बात क्वेश्चन नंबर अपना 4 भी कंप्लीट होता है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही सेम कहानी है कि बताइए कब फंक्शन इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा सॉल्यूशन करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस का 7। वही कहानी ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चों क्या होगा 2 एडिटिव, x² डिफरेंशिएबल क्या होगा 3x²। फिर x² का क्या होगा 2x, 36 इंटू एक्स का 1 और 7 का 0। तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x²
6x ये है ना इंटू वैल्यू और यहाँ पे 36। अब इसको एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 6 कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का क्या लिख दिया मैंने 6। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट अस एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, ये जाएगा 0 अपॉन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर निकालते आते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 6 और माइनस करने पे क्या चाहिए 1, तो आप लिख सकते हो एक्स को क्या 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, इनमें से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और क्या कितना होता है 6, तो माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0, पर तरफ से x कॉमन तो यहाँ होगा x माइनस 3, इसमें से कॉमन 2 तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट बन गया और x प्लस 2 अदर ब्रैकेट बन गया। अब x माइनस 3 इक्वल टू रख दो 0, तो इक्वल टू क्या आएगा b आ जाएगा, ऐसे x प्लस 2 इक्वल टू रख दो 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। अपनी दो वैल्यू हो गई, x की एक तो हो गया माइनस 2 और एक हो गया प्लस 2। तो कॉपी कर फिर मैं बताता इंक्लूडिंग डिक्रीजिंग क्या हुआ, ठीक है, जैसे आप पोस्ट करके कॉपी कर लीजिए। अभी यहाँ पर अपना जो डिफरेंशियल की इक्वेशन थी वो यहाँ लिख देता हूँ कि क्या है हमारी एब्सेंस ऑफ एक्स जो आया है वो आया हमारा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6, ठीक है, ये अपने डिफरेंशियल की इक्वेशन बन गई। अब हमको चेक करना है कि भैया अपना फंक्शन डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि सारी वैल्यू किसके बीच में रख के देखो इनफिनिटी देखते। अब जैसे अपने को पता है यहाँ पर मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे लिखा प्लस इन्फिनिटी। अब एक्स की वैल्यू कितनी आई -2 और यहाँ पे कितनी आई, अब अपन क्या रखेंगे माइनस इन्फिनिटी और -2, माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में क्या सकता है -3, तो -3 रख के देखेंगे इसमें वाली इक्वेशन रख के, तो एवरेज ऑफ एक्स बराबर अपन को वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या रख के देखा -3 रखा, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस का 6 तो कितना आया 12 माइनस 6 आया। मतलब यहाँ तो पता चल गया कि जो फंक्शन है यहाँ पर क्या है इंक्रीजिंग है। फिर इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में आता है 1, तो मैंने रखा x ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 7 तो कितना आया -6। मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग हो गया। फिर 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 रखो तो क्या होगा 4 का स्क्वायर -4 -6, 16 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -5/2 तक फंक्शन क्या हुआ इंक्रीज हुआ, और -2 से 3 तक फंक्शन क्या हुआ डिक्रीज हुआ, और 3 से प्लस इन्फिनिटी तक क्या हुआ वापस इंक्रीजिंग हुआ। तो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा ए फिर इंक्रीजिंग, ये रफ कर यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको ये करके बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको रफ कर आना चाहिए। लिखोगे एफ ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी, एंड एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन -2 से 3। मतलब यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीज हुआ, यूनियन दो वैल्यू है ये, तो क्या क्या लग जाएगा यूनियन। तो इसलिए बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 53 क्या होता है कंप्लीट होता है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे में रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। यदि हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया समझ आता है प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों को अपन बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे पहला ए पार्ट का, ए पार्ट दे रखा उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5 दे रखा आपको एफ ऑफ एक्स बराबर।
अब क्या करें, इसका एक बार डिफरेंस करें तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, 2x का 2 इंटू 1 5 का 0, तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 2। फिर अब मैंने क्या बोला था सेकेंड स्टेप में, अब इसके इक्वल टू क्या मानेंगे अपन, 0, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, 0, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, -2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -2/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, मतलब x की वैल्यू जो हुई हमारी क्या आ गई, -1। अब कुछ नहीं करना है, अपन को वैल्यू रख के देखना है क्या है भैया, -∞ से कहाँ तक है, +∞ तक है, और यहाँ पे -1 आएगा। अब उन्होंने बोला बताइए कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है, इसकी बात बताना है। तो अपन अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को रख के देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वन एफ डेस ऑफ मैं रख देता हूँ -2, क्या रख देता हूँ, -2, यहाँ पर मैं -2 रखता हूँ, तो -2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में -2 प्लस का 2, -4 प्लस 2, तो कितना आया, -2, मतलब ये हमारा क्या है, लेस देन क्या आया है, 0। तो हम बोल सकते हैं एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल -∞ से -2, सॉरी ओपन इंटरवल में आया ना, कुछ नहीं करा मैंने, वैल्यू रखी है -∞ और -1 के जो -2 आता है तो रख दिया। अब इसे अब आगे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, 1, अब यहाँ रखो 1, तो 2 इंटू 1 2, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब यहाँ पे तो हमारा फंक्शन जो हुआ है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग है, माइनस हो, ये क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे लिख देंगे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन -1 से +∞, यहाँ पे -∞ से -1 लिखना पड़ेगा। तो शेयर क्वेश्चन नंबर अपना क्या होता है, 5th का 6th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, तो इसका आप नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है उसको ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका बी पार्ट क्या बोलता है, 10 - 6x - 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स, इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर, तो इसका एफ डेस ऑफ एक्स करेंगे, 10 का डिफरेंशिएबल 0, 6 x का 1 और x स्क्वायर का हो गया 2x, तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, -6 - 4x। अब लेट अस एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0, -6 - 4x इक्वल टू 0, तो माइनस से प्लस का 4x, तो x इक्वल टू क्या होगा, -6/4, तो x इक्वल टू कितना होगा, -3/2, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। अब सेम वही कहानी, यहाँ पे आएगा -∞, यहाँ पे आएगा -3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का ∞। अब अपन यहाँ पे जो अपना फंक्शन है क्या निकला अपना, एफ डेस ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ डेस ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है, एफ डेस ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, -6 - 4x। अब -3/2 और -∞ के बीच में क्या आ जाएगा, 2 आएगा, यहाँ रखो 2, -6 और 4 प्लस का 2, यहाँ पे क्या हो गया, -6 प्लस 8 मतलब प्लस का 2। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल क्या, -∞ से -3/2 तक, और फिर अपन ने यहाँ पे वापस रखा, क्या रखा, 2 रखा, -6 - 8 आया, ग्रेटर देन क्या है, 0, ये क्या आया, -14, लेस देन 0 आया, तो यहाँ बोल देंगे एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -3/2 से ∞। तो सीधा अपना क्वेश्चन नंबर बी क्या होता है, कंप्लीट होता है।
चलते हैं सी पार्ट। चलिए बच्चों, अब अपना ए और बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है उसको देखते हैं बिना देरी करें। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सी? क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है उन्होंने कि भैया एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, माइनस टू एक्स क्यूब के, माइनस का 9x² माइनस का 12x और प्लस का क्या है 1 है। यहाँ पर एक क्यूब है बच्चों, इसका डिफरेंशिएबल करेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x², इसका करेंगे तो होगा 18x और माइनस का 12। तो एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएबल होता है 3x², x² का होता है 2x, x का 1 और कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है 0। तो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी। अब एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू अपन लिखेंगे -6 कॉमन लेके, तो x² माइनस तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर हमारा होगा -6, इसको लिख सकता हूँ 3 को में 2x + 1, फैक्टर आते हैं सबको निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म और एक्सटेंडेड टर्म क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है और प्लस करने पे हमको 3 चाहिए, तो 2 + 1 होता है 3 और 2 में क्या होता है 2। तो यहाँ पे क्या होगा, -6 ब्रैकेट में यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2, इधर लेंगे +1 कॉमन तो यहाँ बचेगा x + 2, तो -6 एडिटिव यहाँ होगा x + 2 और x + 1, तो यहाँ पर अपनी ये टर्म बन जाएगी। तो ये अपना बन गया एफ डेस ऑफ एक्स। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेट अस -6 ब्रैकेट में मतलब एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 और x + 1 इक्वल टू लिया मैंने 0, तो x + 2 और x + 1 इक्वल टू हो गया 0। तो x इक्वल टू एक बार आएगा -2 और x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भी क्या आ जाएगा हमारा -1। अब हमको पता है माइनस इन्फिनिटी है, -1 -2 और फिर क्या आएगा हमारा प्लस का इन्फिनिटी। अब बच्चों अपन को देखना है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज, पहले देखते हैं माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस से इन्फिनिटी से -1 के बीच में यहाँ पे यार 2 आएगा यार और यहाँ पे -1 आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में आता है -3, तो यहाँ -3 रखो, तो -3 + 2 देखो जरा करके, तो -6 -3 + 2 और -2 3 + 1, तो -6 × में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, तो 3 माइनस है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा डिक्रीजिंग। अगली बात करते हैं, अब -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में आ जाता है अपना -2, माइनस का 1/2 लिख सकता हूँ, तो माइनस का 6 ब्रैकेट में x की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 + 2 और माइनस का 1/2 + 1, -6 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 1/2, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 18/2, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब इनके बीच की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 मत रखो 1 रखो, 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -2 भी डिक्रीजिंग है, -2 से 1 भी क्या है डिक्रीजिंग है और -1 से प्लस इन्फिनिटी भी क्या है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर अपना सी भी क्या होता है कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रखा है 6 - 9x - x²। तो क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, दिया 6 - 9x² - x², इसको बोल दिया मैंने एफ ऑफ एक्स। इसका एक बार डिफरेंस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा 6 का डिफरेंस है 0, 9 x का 1 और x² का 2x, तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 9 - 2x। अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू ले लोगे 0, तो 9 - 2x इक्वल टू 0, तो 2x माइनस बराबर -9, तो x इक्वल टू हो गया 9/2, मतलब x की जो वैल्यू है
वो माइनस इन्फिनिटी 9/10 के बीच में आएगा और प्लस का इन्फिनिटी। अब 9/2 मतलब क्या होता है 4/2 या 4.5। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है 1 ले लो, तो यहाँ रखो 1, तो एफ डेस ऑफ 1 रखेंगे तो 9 - 2 इंटू 1, तो 9 - 2 तो कितना आया 7, ये क्या है ग्रेटर देन 0 आया, तो मतलब यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग है। फिर एफ डेस ऑफ 5 ले लो, 5 रखोगे तो क्या आएगा 9 - 10 हो जाएगा, तो -1 तो लेस देन क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव। यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, तो यहाँ बोल सकते हैं कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से 9/2 एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 9/2 से प्लस इंफिनिटी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी भी हमारा क्या होता है कंप्यूटर का, मतलब बच्चे से इंजीनियरिंग डिग्री में कुछ ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशियल करना है, फिर इसके इक्वल टू 0 रखना है, फिर इसकी वैल्यू को डेरिवेटिव में रखना है, यदि पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग, और 0 आए तो नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। तो इसे कॉपी करें, चलते इसके लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए लास्ट एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है x+1 की पावर 3 और x-3 का क्यूब। अब बच्चे से लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल पता है क्या होता है, डिफरेंशिएबल फर्स्ट इंटू सेकेंड का होता है। फर्स्ट रखा dy/dx सेकेंड प्लस सेकेंड को रखा dy/dx फर्स्ट, क्या हो जाएगा एफ डेस ऑफ x+1 की पावर 3 को रखा डिफरेंशिएबल ऑफ x-3 का क्यूब, फिर x-3 का क्यूब डिफरेंशिएबल ऑफ x+1 की पावर 3। तो एफ डेस ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा x+1 की पावर 3, इसका करेंगे तो क्या होगा 3x-3 का होल स्क्वायर और x का क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली इसको भी करेंगे x-3 की पावर 3, 3 आगे और x+1 और x+1 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 x का। तो एफ डेस ऑफ x हमारा जो होगा बच्चों क्या होगा 3x+1 की पावर 3 x-3 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा और x+1। अब बच्चों पूरी टर्म से x+1 मतलब यहाँ से अपन 3x+1 का स्क्वायर और x -3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर क्या, तो यहाँ बचेगा क्या x+1 और इधर से मेरा यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे बचेगा x-3, क्या बचेगा x-3। अब यहाँ पर अपना क्या बना 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा 2x-3। तो अपना ये एफ डेस ऑफ x निकला है, इसे कॉपी करें आप, ठीक है 1, अरे यार -3 यहाँ क्यूब था ना, यहाँ 3 है बच्चों, यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 6x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर और x-1 1 क्यों हुआ क्योंकि मैंने यहाँ से क्या ले लिया 2 कॉमन लेंगे तो x-1 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, से अपना क्या आया ये एफ डेस ऑफ x आया, क्या लेट अस एफ डेस ऑफ x इक्वल टू लिखोगे 0, तो 6x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर x-1 इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना, x+1 के होल स्क्वायर इक्वल टू लिखो 0, x-3 के होल स्क्वायर के इक्वल टू रखो 0 और x-1 इक्वल टू रखो 0, से हो गया x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ऐसे ही x-3 इक्वल टू 0 लिखोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3
और x माइनस वन इक्वल टू आया 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। मतलब सीधी बात है, 0 पे स्केल चलाए तो 0 ही होगा, इसका ही रूट उधर जाएगा तो 0 होगा, और ये बचेगा। तो अपनी 3 वैल्यू आई -1, 3 और 1। तो इतना आप पहले नोट करें, इसको मैं बता दूं कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इधर का एरिया को रफ कर देता हूँ। तो देखिए अपना क्या दिया है, सबसे पहले -∞, फिर -1, फिर 1, और फिर 3, और फिर यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी। मतलब एक बार -1 और -∞ के बीच की वैल्यू देखो, तो -∞ और -1 के बीच में आता है -2। तो यहाँ रख के देखते हैं -2, तो यहाँ पे रखते हैं अपन -2, तो देखो क्या होगा, 2 रखेंगे, 6 ब्रैकेट में -2 + 1 का होल स्क्वायर, -2 -3 का होल स्क्वायर, और -2 -3। अब देखो ये तो प्लस क्या, ये प्लस क्या, ये क्या आएगी माइनस की, मतलब यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत है क्या? अरे खुद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चेक करना है। देखो ये दोनों तो माइनस माइनस के हो भी जाए तो इसके लाइन पॉजिटिव होगा, पर -1 और -2 -3 हो जाएगा। फिर -1 और +1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, तो 0 रखेंगे अपन, एफ डेस ऑफ 0, तो 6 ब्रैकेट में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर अपना 9 आ जाएगा, और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग हो गया। फिर अब इन दोनों के बीच की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आता है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे अपन, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ गया इंक्रीजिंग हो गया। फिर एफ इक्वल टू यहाँ ले लेंगे 4, तो यहाँ रखोगे 4, तो 4 ये 4 ये दोनों पॉजिटिव ही पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या कि एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ से -1 एंड -1 से +1, and f is strictly increasing on 1, 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो इसी तरह अपना क्वेश्चन नंबर क्या होता है 6 से कंप्लीट होता है। इसको एक ही में वीडियो डालूंगा क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन है। तो यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बोला है y = log 1 + x अपॉन में -2 x अपॉन में 2 + x दे रखा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो y = कितना दिया है, log ब्रैकेट में 1 + x माइनस 2x अपॉन में 2 + x, इसका डिफरेंशियल करेंगे dy/dx log x का, और फिर माइनस 2 + x डिफरेंशिएबल ऑफ 2x, 2x डिफरेंशिएबल ऑफ 2 + x अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पर dy/dx एडिटिव आ जाएगा, log x का हो जाएगा 1 + x, यहाँ पर 2 + x एडिटिव, x 2x का क्या हो जाएगा 2x का 1 होता है डिफरेंशिएबल, फिर माइनस का 2x, फिर 2 का हो गया 0, x का हो गया 1 अपॉन में 2 + x की पावर 2। तो dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन में 1 + x माइनस 4 2 जा 4 प्लस का 2x, और माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और पूरे के अपॉन में आ गया 2 + x का होल स्क्वायर। 2x से क्या हो गया कैंसल। तो फिर अपना बचा क्या है dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन में 1 + x है, तो 1 + x लिख देंगे, फिर माइनस 4 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं। इस पूरे का एलसीएम लेंगे अपन, तो क्या होगा dy/dx, पूरे का एलसीएम लेंगे तो होगा 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। बोल हाँ या ना, इतना आ जाएगा सबको। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 + x का होल स्क्वायर -4 1 + x,
एक्स माइनस का 4 और माइनस का 4x 1 प्लस एक्स और 2 प्लस यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 4 माइनस का 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स 4x से 4x और माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास dy बाई डी एक्स हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स बचा। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल डिफरेंशिएबल का आंसर आया। अब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा, मेरे को थोड़ी सी जगह लगेगी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो क्या होगा इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है जो एक्स की वैल्यू है वो रखना है -1 से बड़ी, तो एक्स से ग्रेटर देन वैल्यू बोली उन्होंने। अब एक्स से ग्रेटर देन वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 0 तो ऑन। अब वहां पे रख के देखते हैं अपन क्या, dy बाय डी एक्स, ठीक है, यही करेंगे। 0 रखो तो 0 हो जाए, इसके बाद में 1 रखो तो 1 रखेंगे, तो वहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 9 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो 1 अपॉन में कितना हो गया 18। मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जिसकी वैल्यू होगी वो 0 से क्या आएगी हमारी बड़ी आएगी, और 0 से यदि बड़ी है कोई वैल्यू तो हमें उसे क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इन increasing function through out its डोमेन। उन्होंने बोला ना कि डोमेन एक्स से बड़ा -1 से बड़ा लो, तो हमने बोला रखा 1 रखा, तब क्या आएगा पॉजिटिव। 2 रखो तब भी पॉजिटिव, 3 रखो पॉजिटिव, मतलब हर जगह 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम बोलते हैं जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा इंक्रीजिंग, और 0 रखोगे तो 0 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 2 इंटू 1 2 आएगा, तो 0 बाय 1। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा फंक्शन क्या है इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो इसी अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसे देखते हैं। चलिए बच्चों अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू x ब्रैकेट में x माइनस 2 पूरे का क्या दिया उन्होंने होल स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करके क्या लिखा है, y बराबर दे रखा है उनको x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ y बराबर मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x पूरे का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएबल करेंगे dy बाय dx किसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और dy बाय dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका होगा 2 आगे आ जाएगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसका करेंगे डिफरेंशियल तो एक्स स्क्वायर क्या क्या होगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि x का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पावर आगे और 2 माइनस 1। अब यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा 2x ब्रैकेट में x माइनस 2 बचेगा, मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया x, इन दोनों में कॉमन लूंगा मैं 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, तो हमारा बनेगा क्या x माइनस 1 x माइनस 2, ये हमारा डिफरेंशिएबल बन गया। अब अपन बच्चे से क्या करेंगे, लेट अस dy बाय dx इक्वल टू क्या ले लोगे 0, क्या हो गया 4x ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ऐसे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। मतलब हमारे पास जो वैल्यू है क्या क्या आ गई 0 1 2। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी। अब देखो माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में -1, -1 रख के देखो जरा, -1 यहाँ रखता हूँ मैं,
तो -1 किस में रखेंगे, अपन यहाँ रखते, तो यहाँ पर जो अपना तो क्या है 4x ब्रैकेट में x-1 और x-2, तो यहाँ पे माइनस का 4 माइनस 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 माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो मतलब यहाँ पे फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। 0 और 1 के बीच में क्या रखोगे 1/2, तो 1/2 रखो तो 4 इंटू 1/2, फिर 1/2 -1 और फिर 1/2 -2, यहाँ तो हो गया 2, यहाँ हो गया माइनस का 1/2, यहाँ पे हो गया माइनस का 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बचेगा क्या प्लस, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग। फिर अपन 1 और 2 की भी याद करें, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 3/2, 3/2 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 इंटू 3/2 ब्रैकेट में 3/2 -1, यहाँ पे रखा हूँ मैं वैल्यू, ठीक है 3/2 -2, तो यहाँ हो गया अपना क्या 6, लेंगे तो 1/2, यहाँ पे -1/2, तो दो तो प्लस के एक माइनस के, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग। फिर 2 और 3 के जगह तो 3 रख दो, तो समझा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग और यहाँ पर इंक्रीज, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन -0, 1 union to 2, infinity and decreasing from function on -infinity to 0 union 1, 2, मतलब -∞ से 0 और 1, 2 पे फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है, और 0 से 1 से इंफिनिटी हमारे क्या हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये लिखा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग 0, 1 यूनियन से 2, इंफिनिटी एंड फंक्शन डिक्रीजिंग -∞ 0 यूनियन 1, 2। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे क्या होता है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में थोड़ा डिफरेंशिएबल करना है, बाकी कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन का ही क्वेश्चन है। अब बच्चों 0 से π/2 उन्होंने इंटरवल दे रखे हैं, तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। y तो हमको दे रखा है 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ तो क्या लगा देंगे डिवाइड रूल लगा देंगे, 2 प्लस cos थीटा को रखा डिफरेंशिएबल ऑफ 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा डिफरेंशिएबल ऑफ 2 प्लस cos थीटा और अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस dy/d थीटा इंटू थीटा। अब बच्चों यहाँ पर देखो 2 प्लस cos थीटा तो एडिटिव आ जाएगा, 4 तो 4 रहेगा और cos का क्या हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, ये 4 sin थीटा एडिटिव, 2 का क्या हो जाएगा 0 और cos का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में होगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। कुछ नहीं करा बच्चों, अपन ने नॉर्मल डिफरेंशिएबल करा है। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, जैसे आप नोट करें फिर मैं थोड़ा सा रफ करूंगा फिर करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अपना ये एक्सप्रेशन तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया नोट, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा 8 cos थीटा तो एडिटिव आ जाएगा और 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1 है,
अब अपन को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, तो किस पूरे की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब बच्चों एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4, फॉर्मूला लगाएंगे 2 का स्क्वायर 4 कॉस का स्क्वायर कॉस के थीटा और प्लस का 2 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा और पूरे के अपॉन में हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 8 कॉस थीटा तो है ही ऑलरेडी, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस का 4 एडिटिव माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा और अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कर सकते हो ऐसा, बोलो हाँ या ना। अब जो कट रहा है उसे काट दो, तो देखो +4 से -4 कैंसर, तो डी वाई बाई डी थीटा पर आपका यहाँ हो जाएगा 8 कॉस थीटा और ये इसमें से जाएगा 8 में से, तो कितना बचेगा 4 कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। अब पूरी टर्म से अपन कॉस थीटा क्या ले सकते हैं बच्चों, कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोले इतनी बात क्लियर है हाँ या ना। अब यहाँ पर अपन क्या बोला है कि जो लिमिट है 0 से क्या रखो π/2। अब मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, कहाँ 0 रखता हूँ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर मैं रखूँ π/4 तब भी बस, मतलब सब जगह क्या आएगा इंक्रीजिंग ही आएगा और ग्रेटर देन क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ 90 रहेगा तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। और π/2 रखूंगा तो सॉरी π/2 रखूंगा तो सब वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि cos π/2 होता है 0, तो 0 तो पूरी टर्म क्या हो गई 0। फिर मैं रखूंगा क्या, सॉरी cos 90 तो हो गया, 90 के बाद अपन रखा 0 तब भी क्या आएगा पॉजिटिव, 30 रहेगा तब भी क्या आएगा पॉजिटिव, 60 रहेगा तब भी क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब 0 से लेके 90 के बीच आएगा 0। सारी भी जो वैल्यू आएगी 1 से 0 सारी की सारी क्या आएगी पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं हमारे जो फंक्शन है y वो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लिख देंगे y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2, मतलब हमारा जो फंक्शन है 0 से π/2 तक क्या है इंक्रीज। अपन को करके नहीं बताना बट थोड़ा सा रफ वर्क में करके देखना है, तो यहाँ दिखिए ना आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर अपना 9 भी कंप्लीट होता है। नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने बोला है कि प्रूव करो कि जो हमारा लॉगरिथम फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होता है 0 से लेके 5। तुमको लॉगरिथम की बात करेंगे तो हमको पता है कि डिफरेंशियल करेंगे 1/x हो जाएगा। अब ओपन इंटरवल में हाँ ये तो इंटरवल का से गणना 0 इजीली तो होता है और अल्फा में इंक्रीज क्या हो जाता 0 हो जाता। अब हमने क्या दिया है ओपन इंटरवल, तो 0 तो यहाँ पे रखो 1 1/1 1 1/2 1/3 1/4 सारी की सारी वैल्यू क्या आ रही है 0 से बड़ी आ रही है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो लॉगरिथम फंक्शन है स्ट्रिक्टली क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो बस ये लाइन लिख दो यहाँ पे कि f इज स्ट्रिक्टली
strictly increasing function on 0 से infinity। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, कंप्लीट नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। यदि हमारे द्वारा समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।